देखो सा, सत्संग ही एक भवसागर पार उतरने री नौका है। ये अज्ञान रूपी अंधेरे रे आवरण में हटावन वास्ते सत्संग ही एक प्रकाशमान दीपक है, जिनसो अज्ञान रूपी पर्दो हट सके। तो देखो सत्संग रो मोटो मातम है, एक घड़ी आदि में पुण्य तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती हो, वह राजा धन्य है जो नीति के अनुसार चलता हो, वो ब्राह्मण धन्य है जो वेदों का ज्ञाता हो, वो नारी धन्य है जो पतिव्रता हो। उसी प्रकार वो घड़ी धन्य है जहाँ सत्संग हो। 8 पौरी 64 घड़ियों में महात्मा उन घड़ी ने धन्य मानी जिन घड़ी में हरि कीर्तन हुए। तो देखो इन प्रकार सत्संग में आने से 4 मिनट खोरो भलो वे और 4 मिनट उल्टा पाप प्रभावी हुए। तो देखो किन कन्नो भलो वे, पहलो पाप उन्नो दुबे जो कि आप घर में सत्संग करावे, संत महात्माओं ने निमंत्रण दे, उन मिनट रखे किनोटा पाप दुबे। दूसरो पाप सत्संग करने वालों रो, कथा कीर्तन करने वालों रो पाप दुबे जो अपने मुखार बिन हरि कीर्तन रो गुणगान करे। तीजो पाप वो मिन खोरो दुपे जो सत्संग रो नाम सुन और सत्संग पांडाल तक पाउंडा भरे तन मनु श्रवण करे, वो मिन खोरो के पाप दुपे। चौथो पाप सत्संग में बैठने के बाद में तन मनु बिनु श्रवण करे और अपने हृदय में सत्संग रूपी बातों ने उतारे, उन मिनक रखीनोड़ा पाप रुक जावे। इन प्रकार देखो सत्संग में बैठने तो 4 मिनट खोरो भलो वे, 4 मिनट खोरा किनोड़ा पाप वे। पण 4 मिनट उल्टा पाप रा दोषी भी हो जावे। जिन 4 मिनट खोरो सत्संग में पाप होते वेड़ा वेड़ा 4 ठेकेदार आन वो पाप रो ठेको ले ले। तो देखो पाप रा ठेकेदार हटे कौन बने? पहलो पाप वो उड़े कि वो फलानो आदमी सत्संग करावे, हरि कीर्तन करावे, संतों ने बुलावे, क्यों हमरा पर जात रही, लोगों ने दिखावना करे, एड़ी बात कहने वालों, एड़ो सोचन वालों कौन बड़ भागीरा उतरने वाला पापों ने वो ओढ़ ले। दूजो पाप रो भागी वो वे जो अपने मुखार बिन सु हरि कथा करे, बुनो पाप ओढ़ ले कि वो भजन गावे, कीर्तन करे, कथा करे, क्यों अमरापुर जातो रही। तीसरो पाप रो भागी वो वे जो कि एक बार सत्संग में आ तो जावे या तो बातों करे जिनसे हुन वाला नहीं हुन दे को नहीं, या फिर सत्संग पंडाल में आप रोन पड़ जावे नींद है। चौथो पाप रो भागी वो वे दोरो होरो सत्संग में बैठ भी जावे, बात भी नहीं करे, नींद भी नहीं ले, लेकिन सुबह उठ तो ही कह नहीं गयो अलती ठीक हो खोटी हो गयो। इन प्रकार देखो सत्संग में 4 मिनट खोरो भलो वे, 4 मिनट उल्टा पाप का दोषी वे। रही बात हर मिनट रे लारे, हर जीव रे लारे 5 पाप लागू है। इन कानून रोजाना अगर 5 धर्म हो जावे तो 5 पाप और निस्तार हो जावे। देखो एक प्रकार अगर एक आदमी 100 रुपया रोज का कमावे और 100 रुपयों के खर्च हो गए तो बराबर हो जाए, नहीं तो कर्ज ऊपर चढ़ जाए। तो देखो 5 पाप किया किया है और किया 5 पाप प्रति 5 धर्म करने से वो 5 पाप और निस्तार हो गए। पहलो पाप मोते माते धरणी माते पग देवते ही धरणी रा छोटा छोटा जीवड़ा पगों में सब जबन मरे जिन्हें बचा नहीं सके। दूसरो पाप कुल्ला दौतन करे बिन टाइम जल 9 लाख जीवों पैर बंधे, यानी इतना छोटा छोटा जीवड़ा जो पानी में नजर तक नहीं आवे। तीसरो पाप बास्ती वाले उन टाइम लकड़ियों में छोटा छोटा जीवड़ा वे। पहली बात तो बड़ भागी भी ने कीड़ियों ने झटका भी कोनी, जीवड़ों ने झाड़न बारे भी नहीं नोखे। और
अगर बने बचावना चाहे तो भी वे चिपकोड़ा रह जावे, इन कारण वे बच नहीं सके, पाप जीव के लागू है। चौथो पाप, घर में फू बोइंदो ले बिन टाइम छोटे छोटे जीवों और सफाई हो गए। पांचवा पाप, घटी में या चक्की में आटो पीसे बिन टाइम इली घुनी और मौत आवे। ऐसे 5 पापों से आदमी बच नहीं सके, क्योंकि जीव की लात लागू है। अगर 5 धर्म दे जावे तो 5 पापों रटे निस्तार हो जावे, नहीं तो पापों रा मोटा पोटला बड़ा दुखता ही वेला। वे धर्म देखो क्या क्या है। सुबह उठते ही जीव जनावर बाबत में चुगो पानी, नौकनर मोटो माथम जीव जनावर लोग भी निचोण सुगे, तो किनोड़ा पापों सो निवृत्ति हुए। दूसरो धर्म कीड़ी नगरे ने सींचनो, अगर कोई भाई रे विचार आ भी जावे तो देखो कोई भी महीने रे सोम ने पकड़े पहले शनिवार से स्टार्टिंग करनी, और हर शनिवार के दिन एक मंत्र बोलना। आज शनि सर्वभौम गुरु नगरी नेतन जाए, रक्षा करे जल जोगनी मारे घर किरोड़ बिघन टल जाए। चौथो धर्म, चूल्हे माता कनाली पहली रोटी गौ माता ने देनी। 5वां अतिथि सत्कार, आयोडे मिनख को आवादर करना। प्रत्येक गृहस्थी के लिए जरूरी है कि इन 5 नियमों 5 धर्मों का पालन करे, नहीं तो बड़ो दुखदाई फैला। देखो गृहस्थी भक्ति ने महात्माओं सन्यासियों से बढ़कर मानी। हाथ पांव मुखराम हिवड़े हाथी प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की आई उत्तम रीत। हाथ में पांव मुख में राम हिवड़े में हाथी प्रीति गई, तो सन्यासियों से चारों वर्णों से बढ़कर है गृहस्थ का जीवन, गृहस्थ की भक्ति। इन कारणों 5 नियमों और अनुसरण करते हो मालिक रो नाम लेते रहना। महात्मा लिखे, जाग तो जय जयकार सो तो सिमरन कीजिए, दंदे धरो गुरु ध्यान नाम नारायण दीजिए। हाल तो हरि नाम पांव पर दिखना दीजिए, इंदिया करो प्रणाम उग तो सेवा कीजिए। काम करता रहो लेकिन नारायण जपते रहो। हर बजलो रे जोगियों जब लग सुखी शरीर, पसे याद नहीं आप जब पिंजर में व्यापे पीर। हरि रो नाम लेने रो, नाम रो हबड़ो लेने रो टाइम काले के समय बड़ी उम्रिया में है, पछे तो बूढ़ा कोई हंस को आवे नहीं। इन कारणों मालिक का नाम जपते रहो। तो कहे, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम है सब कहू कसीर। कोई जाति पाति में लेनो देनो को नहीं, मालिक रो नाम लेवने रो सब हकदार है। जात नहीं पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्योन। म्योन के लेने देनो मोली तलवार सुन लेनो देनो है। इन कारणों देखो मीरो भाई लिखे है, सिलरिए नाव नहीं समुद्रिये कुण जाए, नाव गंगा गोमती मारे पाप सरी न जाए। हाड़ी माड़ी जांचो नहीं नहीं जांचो सिरदार, कौम दरा सो कौम नहीं मैं जाय मिलूं दरबार। होनो रूप जांचो नहीं, यानी हाँ क्षमा करें थोड़ी भूल होगी। कांत कतीर बिन जो नहीं लो हमारे कौन भार, होना रूपों सो कौम नहीं मारे हिरलो रूपो पार। यानी संसार में आया हो तो असलियत चीज को पहचानो, वास्तविक रूप में के करने आयो बिन बात ने ओळखो। पण मजाल के जीव की जो राम नाम लेवे, पाप ठोके था आपकी मुंड फेर देवे। मेरे किनोड़ा कर्म और पाप राम जी नाम लेवन को देनी। एक मारे बटी ने बाजू साइड में एक जाट हो, बूढ़ो डोकरो, पण बो किनो रोमो नाम हो तो रोमो नहीं कहतो। ये तो देखो राम जी नाम सु गनो राखे, एक बिने पौने नाम रामो जी हो। डोकरो बीमार पड़िया, बेटा पेता पोता कुटुंब कबीलो हैंग इकट्ठो हो। उन टाइम के बाबा
पवन आया है नहीं पुन मेहमान आया ओळखो आप रे पवना रामोजी नाम हो बाबे ने देखने वास्ते आ गया बूढ़ा मैंने के दर्शन करियो डोकरी ऑन टाइम कहीं हावड़ा डोकरो कहे हैंग ओळखो धापुड़ी कर रो है तो देखो आपरी बेटी धापुड़ी पनायोड़ी ही धापुड़ी घर रो कह दियो लेकिन रामो नाम नहीं कहो इन प्रकार देखो इतरो इतरो गन्नो राखे राम जी नाम शू वारो कहीं हवाल वेला मन सगा नहीं यानी इन जीवरो ना तो कोई मन सगो है ना कोई भाई बंधु कुटुंब कबीले वाला सगा है अगर इनो सगो है तो वो सृजनहार है लेकिन सृजनहार अगर रिश्तो नहीं जुड़िया तो कहीं नहीं किया। अब एक सूत्र है अपने आप को परखने का हर एक जीव के लारे हर एक देवदूत है अपने जो दिन भर में 24 घंटों में अष्टपहर में 64 घड़ियों में जो जो अभी कार्य करो मन में जो विचार वे सब लेखो जो को वो रखे एक रजिस्टर है एक साइड में शुभ कार्य एक साइड में अशुभ कार्य रो लेखो लिखी जा करे इन कारणों अपने भी एक देवदूत की तरह एक डायरी और एक पेन रखनो मन रूपी डायरी रमो हमेशा लेखो जो को रखनो दिन भर में कितना सत्कार्य किया कितना अशुभ कार्य किया शाम टाइम में बोरो पास रिकॉर्ड देखो और पास अपने आप को सुधारने की कोशिश करो कि काले मेरे मन में कितना खोटा भाव आया कितना मेरे हाथ में अशुभ कर्म हुआ आज बने घटावना है एक दो सत्कार्य में बढ़ोतरी करनी है इन प्रकारों हर रोज अपने आप की परीक्षा करते रहो जिनसु पापा से छुटकारो मिल सके तो इन प्रकार से अपने आप को सुधार सको। तो देखो आखिर जड़ा जड़ा जो कुछ कार्य करे आप जीवन ने बिताव तो थको इन मिनखा दई रो जड़ो बिल्ला बिनु लेजे या ना लेजे आखिर मौत घेरो घाते जीवड़ो पड़ियो पड़ियो माथे माथे मौतों से लड़े पण बीने बचावन वालों बीने कोई हेरो देवन वालों कोई नहीं मिले उन टाइम में देखो जमरा दूत आप राम घेरो गाते हैं तो एक चेतावनी की लाइन है जन्म लियो बने मरणो पड़सी मौत नगर सिर कूटे है लाख उपाय करो मन कितना पण बिना भजन नहीं छूटे है हिचकी हाल हथीड़ो लागे जब नाड़ियों तड़ा तक टूटे है भाई बंधु कुटुंब कबीलो राम जी रूठियों से सब रूठे है जेवड़ा ने जमड़ा नरक में डाले कीड़ा कागला सूटे है भुगो दो जीव भजन में ना भैया जुमड़ा जोगो जो कूटे है चतुराया में धूड़ पड़ेली थारा कर्मड़ा फूटे है राम सुमर ले सुखरत कर ले मोह बंधन तब टूटे है कहवे कबीर साहब सुनो पैसा हो तुम राम नाम क्यों नहीं लूटे है कबीर साहिब क्या है अब तेज दिया मेरा पीर और लूट ले थोड़ा बहुत नाम रूपी धन और तेरे आडो हाई पण वो नहीं चेते आखिर टाइम में पड़ियो पड़ियो मौत लड़े जमरा दूतान घेरो घाते उन टाइम में उनने पिस्ता बेर अलावा कहीं बचे को नहीं और मरते टाइम में आदमी आंखों में आंसू आ जावे या पेशाब आ जावे ऐसी मान्यता है कि जमदूतों ने डर के कारण बिने पेशाब आवे या अपने पिस्ता बेरे कारण या मोने डर भोग के कारण आंखर में आंसू गिर जावे इन प्रकारों देखो कि तो माता रे घर में कॉल किया था कि होतन आयो हो केड़ा केड़ा कौम बढ़ाया हा उनने बदले में केड़ा केड़ा कौम किया हा और आखिर हैंग बातों रो हकरो मोड़ो करतो थो कोई संसार सु जीवड़ो विदा हुए उन टाइम देखो और शरीर भी एक दिन इन जीवड़े रो साथ छोड़ दे देखो इनो की तो पालन करो कभी थोड़ो ताव भी चढ़ जाए के हमें हूँ था गयो मन में चिंता हुए और शरीर भी अपनो साथ छोड़ दे बीजे क्यों आस राखो हो इन कारण आदाई तो अठी रह जावे और जीवड़ो अठम रवन हवे और जीव जम पुरी जावे
जमपुरी मृत्युलोक से 99,000 योजन ऊपर है। मृत्युलोक में धर्मराज नौरा बठेरा देवता, चित्रगुप्त नौरो मोरो मुनीम मंत्री सीधो जीवड़ ने ले जा प्रोन धर्म सभा में ले जान हाजिर करे। तो देखो मार्ग में केड़ा केड़ा रास्ता आवे और जीवड़ो रवाना होते ही कोली लाज कुटुंब वेन तिरिया करेगी ठिनका। कोली लाज हरु कुटुंब को की तिरिया जोड़न ठिनका करी। बाकी बिनो कोनी संगी साथी कोनी। चार तरफों अंधेर घोर रस्तो 99,000 योजन ने पार करने रे मार्ग में अंधेर घोर रस्तो तापेड़ी धरती। और बिन मोई अगर धीरे चलियो तो जमदूत और मुगदर जीवड़ो जाओ तो पाथल फोरे मेरे को आओ तो लार दिखे। जिन बेटों पोतों रे वास्ते परिवार रे वास्ते मैं सल द्वेष कपट पाखंड झूठ अन्याय रो आसरो दियो, चोरियों की भी जीव हत्याओं की भी, वही कोई मेरो साथ निभावे। लेकिन बिन कोई आप तो दिखे कोनी। जीवड़ो सिर धुन पछतावे भला भगवान मन के करनो हो मैं के कियो। राम जी दरबार में जान के मेरो हवाल जवाब दूंला, आगे मेरी के गति हो ही। पण उन टाइम पिस्तावे के अलावा बाकी कोई सारो बचे कोनी। तो देखो जाओ तो जीवड़ो बैसो थकन हेठो पड़ी के हूँ भूख मरूं, मुँह प्यास मरूं। बिन टाइम में मौकी किन्हीं पानी भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी पिलाया। अगर पिया हो तो पियो, कि नहीं खिलाए हुआ तो खाओ। बिन टाइम वो जीवड़ो कहीं खिलाए तो को नहीं तो तेरे तन है आ तेरी आत्मा है, इन्हें कोस इन्हें खा, बाकी कोई सारो नहीं। इन प्रकार देखो वो जीवड़ो पड़ियो पिसाओ करी। मार्ग में एक बेतरणी नदी आवे, 4 कोस रो फोटो पड़े। देखो नदी में रक्त, पीप, नाखून, माथेरा बाल, हड़ियो गड़ियो मांस, रसी और रगत सु भरियोड़ो नालो बड़ो बदबू दे। इन नाले में 4 घड़ी रे मोए 4 कोस रो फोटो पार करनो। उनने में भी मोटा मोटा जहरीला जानवर बिन कीचड़ में पड़िया है। वो तन व आत्मा भी में प्रवेश करे पार होने वास्ते बिन टाइम में चिपक जावे। जीवड़ो घणो दुख पावे, लेकिन उन 4 कोस रे फोटे रे मोए कोई पार करने वालों नहीं मिले। उन बेतरणी नदी ने पार उतरने वाली एक ही जात है, वह है गौ माता। अगर गौ सेवा की भी वे दुधारू गाय ने ब्राह्मण दान में दी वे तो गौ माता भी 4 कोस रे फोटे ने पार करा दे। मतलब नदी ऊपर हले पोंसड़ो पकड़ परवन गौ माता रे प्रताप से वो जीवड़ो पार हो जावे। और बिने बा बदबू भी एक खुशबू में बदल जावे। पण देखो एड़ा गो भक्ति भी 4 कोरे फोटे में वेतरणी नाम में बैठ सके, बाकी नहीं बैठ सके। इन प्रकार देखो जीव ने ले जा प्रोन धर्म सभा में हाजिर करे। धर्मराज जी पूछे भाई चित्रगुप्त इन जीव रे जन्म मरना इन जीव रे किनोड़े कर्म हरा लेखा जोखा खोल। तो वह देवदूत ले जा परा और रजिस्टर चित्रगुप्त जी ने हमलावे। चित्रगुप्त बिनो रिकॉर्ड देखे। उन टाइम में कहो वाहो जीवराज जी वारे जीवड़ा थन के करनो कयो थे अटे आन बट जान के कियो और तने मौन खुद मारो दियो बिनो तीन सदु उपयोग नहीं हुयो। तो देखो चित्रगुप्त साहब ने अठाओ एक कागज लिखियो हो। वो कागज इन प्रकारों है। देखो इनमें और निचोड़ मिले कि आखिर के करना हो और थे के कियो हो। तो देखो कागज इन तरह है। तो चित्रगुप्त साहब ने 8वें कागज लिखियो हो। सिद्ध श्री जमपुरी स्थाना सिद्ध श्री जमपुरी महाशुभ स्थाना सिरोग मौन विराजमान सकल गुण लिखी श्री श्री 108 श्री चित्रगुप्त साहब केन योग लिखी यमता सुर को नमस्कार बसावसी अपरंश 18 समाचार भला से राज सदा भला सही। आपके शरीर को पूर्ण साधन राख दो। ये साधन तो भगवान के राखियो रहे थे, परंतु दास को लिखने का फर्ज है। इन कागज में हिंदी, मारवाड़ी,
भाषा रो मिश्रण है। जो याद आयो जो लिखी जो वही आप लाइनों आप आगे हाजिर करूं। तो देखो कहे और साधन तो भगवान के राख्यो रहे थे, परंतु दास को लिखने का फर्ज है, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया होने से ये आगे समाचार बतावसी कि ब्रह्मदेव जी ने जब काया नगरी की रचना की तो उसकी सजावट बड़ी सुंदर ढंग से की। ब्रह्मदेव जी ने, मालिक ने इस कायागढ़ के किले की रचना की तो बड़ी सुंदर ढंग से इसकी व्यवस्था की। इन्हीं सजावट बड़े सूझबूझ और ढांचे ने बनायो और 7 धातुओं सु इन किले की रचना कर 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण द्वारा इन किले निर्माण करवा कर इन किले 10 दरवाजा बनाया। कायागढ़ दुर्गरा 10 द्वार बनाया। 10वां दरवाजा माथे 10 देव रखवाड़ा थे। 5 तत्वों को 5 पहरेदार बनाकर किले के ऊपर प्रवेश सारू 2 रास्ता तथा 2 बंक नाड़ बनाया थे। देखो इन अजब निराली इन किले की छान। बहुतर कोटा 900 नदियों बनाई, जिनमें में गंगा समना सरस्वती बह रही है। 3.5 करोड़ मावले की वनस्पति है, यानी इन दहीरे माते 3.5 करोड़ बाल। और इन कायागढ़ में 10 प्रकार का पवन चले। प्राण अपान समान उदान ज्ञान नाग पुरम देवदत्त कृकल धनंजय ना नाम है। ब्रह्मदेव जी ने काया नगरी के किले की रचना करवाकर जीवराज जी को काया नगरी का राजा बनाया। यानी इन कायागढ़ रो राजा जीवराज जी ने बनाई। इन जीव ने, इन आत्मा ने कायागढ़ कमौन सौंपी ही। पृथ्वीराज जी को प्रधान, मोराज जी को मोसाई, हिमतराज जी को हाकिम, चिंताराज जी को चौकीदार, दिलराज जी को दीवान और बुद्ध राज जी को फौज बख्शी। एडाड़ा पद ओमिन को हो गया और बुद्ध राज जी को फौज बख्शी, यानी बुद्धि ने, अकल ने इस कायागढ़ के तीनों सेनाओं का सब सेनापति बनाया। करमचंद जी को कौमेती, प्रेमचंद जी को पौंचली, दयाचंद जी को दरोगो पद देकर ईमानदारी से कार्य करने की हिदायत की। यानी अड़ेड़ मिनखों ने इन कायागढ़ सरकार का मंत्री बनाया। कायागढ़ मौजों को जो सरकार चले ही बिना जका कैबिनेट मंत्री है। धर्मचंद, भावचंद, शीलचंद, भागचंद, न्यायचंद, दयाचंद, प्रेमचंद, नेमचंद, हेतमल, दौनमल, भावमल, सत्यदेव आदि इन सब की काउंसिल बनाकर दयाचंद जी को इसका प्रधान कोषाध्यक्ष मुकुर किया। एडोडा मिनखों ने 18 खजांची बनाया। इन सब की निगरानी और निरीक्षण हेतु निष्पक्ष राम जी को नियुक्त किया। निष्पक्ष राम जी को अदालत रो काम हो गयो। अदालत रे काम रे वास्ते रजोगुण तमोगुण सतोगुण को सलाहकार मुकुर किया। जीवराज ने सारी व्यवस्था की देखरेख में लापरवाही बरती। अब कायागढ़ के जो किले का मेन राजा था जीवराज जी, उन्होंने आप रे कौम री लापरवाही बरती और सारी व्यवस्था भगवान के भरोसे छोड़कर अपने काम में ढिलाई बरतने लगा। अब जीवराज जी की अनदेखी सु दिलराज जी दीवान बन बैठा। नहीं, जीवराज जी की लापरवाही यानी बोली अनदेखी सु दिलराज जी तो ना कैबिनेट मंत्री हा और हिम्मत टूटने लगी। दिलराज जी मौका देकर दीवान बन बैठा। इन प्रकार आप मौका देख आप रो काम छोड़ और एक दीवान पद संभाल लियो। मनोहर दास जी को काया नगरी का राजा बनाकर सारी व्यवस्था मनोहर दास जी के हाथों में सौंप दी। देखो कायागढ़ किले का मेन राजा हा जीवराज जी। जीवराज जी ढिलाई बरतन लागी, ढोंचो गड़बड़ाई जो उन पे मनोहर दास जी आगे आया और जीवराज जी साइन कर पर इन कायागढ़ राजा मनोहर दास जी मुकुर कर दे। जिन दिन मनोहर दास जी काया नगरी राजा बन बैठा तो क्रोध सिंह जी कोटवाल, दयाचंद जी अटिने क्रोध सिंह जी कोटवाल को पद संभालियो और क्रोध सिंह जी आवते ही दयाचंद जी रो देवड़ो आउट हो गयो। दयाचंद जी आप रो पद छोड़ दियो, इस्तीफो दे दियो। अब लोभचंद जी इन नगरीरा प्रधान सेठ से लोभचंद जी सेठों इन नगरी रो प्रधान सेठ स्थापित कियो।
तिरणी यानी सेठौणी। सेठौणी रे पहली दो दासियों सुमति और कुमति। सुमति को सीख दे दी, कुमति को राख ली है। झूठ मल रागे लोभ संधि, यानी लोभ संधि रागे झूठ मलसी गुमास्तारो पद ले बैठे। लोभ संधि नगरी तो सेठ बनियो, तो झूठ मलदी लोभ संधि रागे गुमास्ता, कपट सिंह जी रक्षक, पापियो पटवारी, चुगलियो चौधरी, मौनियो मैथर, कुलंगियो पणवारियो, गुमनो गौरो बम्बी रो पद संभाल लियो। इन प्रकार देखो पूरी गवर्नमेंट रो सफाई हो गयो, यानी पूरो परिवर्तन आयो रो, एक नई काउंसिल तैयार हुई। काया नगरी की सारी व्यवस्था गड़बड़ाने लगी। काया नगरी में एक मंदिर जिनमें सूक्ष्म देव विराजमान है। संतोष राम जी को इस मंदिर में पहला पुजारी रखे है। अब संतोष राम जी को सीख दे दी और मतलब राम जी ने रखे है। मंदिर का पुजारी भी संतोष राम जी को हटा दिया और मतलब राम जी बन बैठा। मतलब राम जी आगे दौनमल, हेतमल, भावचंद, प्रेमचंद, नेमचंद, दयाचंद, जो भी सेठ और काउंसिल ही वह सब कायागढ़ ने छोड़ पुरान भाग निकलिया। अब काया नगरी की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। 10 इंद्रियां भक्तियां बन बैठी, 25 प्रकृति प्रियों मुजब काम करने लगी। नगर है 10 दरवाजों का रखवाड़ा, वह जो भी 10 प्रकार का पवन है वो आप रे काम रे में ढीलाई बरतनी शुरू कर दी। इंगला पिंगला सुषमणा नाड़ियों ही जिनी संसार व्यवस्था गड़बड़े जिन ढोकी और अर्थ संसार भी रुकने सो सादा 3 करोड़ डोबा दे वनस्पति सूख ने सफेद देगी। अब गुमान सिंह जी भूमि बन बैठा, नहीं अब भरम सिंह जी भूमि बन बैठा और भरम सिंह जी इन काया गड्ढा भूमि भोपाल बाजो जो भरम बुर्ज पर बैठा रहे थे। इन प्रकारों अचानक जमराजीरा थड़ीदार जरासंध आए धमक्यो और गर्जन लागो बोलियो अब तो सारो गड़बड़ घोटालो बंद कर दो, यानी मरते टाइम रमो जरासंध जी हिरका जमदूत आन फिरो घाटे और आप राम देखो धमकी दे है कि सारा जीवराज जी ने कहा सारा गड़बड़ घोटाला बंद कर दो, क्योंकि जमरा दूध भयंकर दूध आपने इन खड़बड़ खाने सहित आने वाला है। जरासंध जी चेतावनी सु पूरो नगर रेमो पूरी इन काया नगर में भय व्यापित हो गयो। काया नगरी के निवासी बुद्धि टकराई गई, नेत्र पथरा गए, सबकी जबानें गूंगी पड़ी, कर्ण पटीरा कपाट थरथराने लगा, नासी बटरा घाट रोक परान मुक्ता बाजरी सड़कों थरथराने लगी। दांतों रो किलो तो पहले ही ढह गयो, हृदय कमल में हड़कम मच गई और मूलपुरी दरवाजो री खिड़की खुली। पुराणो रो गाडो आडो टेडो गड़ींदा खाओ तो कृष्ण की तरफ यानी जम नगरी की तरफ बढ़ने लागो। चलना चलता थंबा डिगन लगा, कहीं कहीं पियो तो मालूम कोनी, पर जीवराज जी बेचारो न जाने कौन से रास्ते तू बिना कुछ कहे बिना कुछ लिए दिए अटो भाग छूट्यो है। अब जीवराज जी आपरे पास अवश्य चित्रगुप्त साहब जी ने अर्ज करी, एक काया गड्ढा राजा जीवराज जी अब आपरे पास आवे है। अब रही काया नगरी की बात तो जल बल ने राख हो जाती, इना पहुंच तत्व में विलीन हो जाती। मैं तो वही आंखों देखो नजारो देख पुरान अंतिम रिपोर्ट लेन में भी आप इसे में हाजिर हो। देखी काया नगर से इमतासुर निमतासुर का साष्टांग प्रणाम बतावती। जीवराज जाने धर्मराज जाके खड़ा भी गया। काया गड्ढा नरेश जीवराज देखो जमपुरी में महाराज धर्मराज के जान खड़ा हुए। धर्मराज जी पूछे जीवराज ने के हे काया नगरा राजा जीवराज जी आप काया नगरी में जाने कहीं कहीं काम करियो सारी कौम बिगाड़ दियो, इन और बहुत हमें कट्ठा तक देऊं। काया नगरी में जो करना हो वो कौम से नहीं करियो। जीवराज जी के हे धर्मराज जी मैं तो काया नगरी में जाने कहीं काम नहीं करियो, सारे को मनूर दास जी ने सौंप दियो, मैंने तो दोष लागे को नहीं। धर्मराज जी के जीवराज ने हे जीवराज जी गिगन मंडल में एक इमरत हुआ है जिन्हों से पौन कियो को नहीं, धूपारे बाजार का किवाड़ खोलने अलग पुरुष का दर्शन किया को नहीं, ना भी कौन में एक नागन डेविड ने पैरों मारी को नहीं, इन घट में 36 बाजा बाजे बैठे बजाया को नहीं। अब से नरकपुरी में जावला आखिर अंतिम फैसलो नरकपुरी लोग है।
आपने ए यातना भोगनी पड़ी। तो देखो इन कया नगर कागज शू अपने इन बात री हकीकत सामने आई। क्या देखो कया गढ़ किले की रचना कितने सुंदर ढंग सू की, केड़े केड़े मिनखोरी कौंसिल बनाई, केड़ा केड़ा कौम भलाया, लेकिन जीवराज जी आप सारो कौम मनोरदास जी मन ने होपियो, मन आप मन मर्जी चलाई, सारी गवर्नमेंट फेल हो गई और पढ़ता भागता जीवराज जी धर्मराज जी आगे जान खड़ा पिया। अदालत रो फैसलो नरकपुरी में वासलो मिलियो। इन प्रकार 84 लाख दिया जोनिया में भटकने रे उपरांत और मिनखा तन आ मानुष तन री मौज मिली। तो बटे नरकपुरी रे अदालत रो धर्मराज री अदालत रो फैसलो नरकपुरी रो नहीं सुननो है, अपनी जीव रो मोक्ष रो सुननो है। इन प्रकार देखो बटे वो जीव किनोड़े कर्मा ने भोगने रे उपरांत 584 रे चक्र में पड़ जावे। तो देखो मेरी वार्ता 28 पूरी करूं हूं, यानी कुल मिलाकर किन प्रकार देखो माता रे गर्भ में जीव की उत्पत्ति वे, किन प्रकार वो संसार में के मन में अरमान रे प्रोन आवे, पण वे बातों ने भूल जावे और माया जाल में गोता खाओ तो आखिर धर्मराज री अदालत रे मो नरक रो मार्ग चुन ले। इन कारण देखो मिनक जन्म में आया हो तो मिनक जन्म की मौज लूटनी और अपने आप को पहचानते हुए सत्कार्य करो। जब तो मिनक जमारे में अयोड़ी मौज है, नहीं तो जमारो एल तो रही। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।